राहु अगर देखा जाए तो विदेशों से तो लाभ देता ही देता है, मित्रों से लाभ देता ही देता है। राहु आदमी को भय कितना है, यह भी बताएगा। राहु से आपके भय के बारे में पता चलता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ग्रहों का एक अपना विशिष्ट अध्ययन करने के लिए हम आपके साथ हर वीडियो में प्रयास करते हैं कि अच्छी जानकारी मिले, जिससे आपको ज्योतिष की स्पष्टता का अनुभव हो। आज ऐसे में हम आपके साथ राहु से संबंधित जो जानकारी लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए पहले जानते हैं राहु से संबंधित उन विषयों को जिसके द्वारा जाना जाता है जातक का अचानक होने वाला लाभ और हानि। जातक को अगर दादा दादी के बारे में विचार करना है तो राहु से विचार करना चाहिए। जातक को अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का विचार देखना हो तो चाहिए राहु से देखना। अचानक लाभ का विचार राहु से देखना। अब कहां पर राहु कैसा लाभ और हानि देंगे वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं राहु विदेश यात्रा का भी सूचक है। राहु व्यक्ति को पायलट भी बनाता है। राहु मित्रों से भी लाभ देता है। मैंने एक कुंडली निर्माण किया है, चार्ट निर्माण किया है और उसको रखूंगा सामने ताकि आप लोगों को जानने में कोई विषय छूट न जाए मुझसे बताने में। इसलिए तो राहु अगर देखा जाए तो विदेशों से तो लाभ देता ही देता है, मित्रों से लाभ देता ही देता है। राहु आदमी को भय कितना है यह भी बताएगा। राहु से आपके भय के बारे में पता चलता है। सजा और सजा काटने की हिम्मत कितनी है राहु बताता है। अगर किसी के पास साहस है और उस साहस के बदले में उसने बुरा कर्म किया है तो उस साहस की सजा क्या होगी राहु से पता लगता है। विदेशी भाषाएं, टेक्निकल ज्ञान राहु से पता लगता है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन के समस्त सूत्रों को राहु के द्वारा जाना जा सकता है। जिस व्यक्ति का राहु प्रबल हो ऐसा व्यक्ति टेक्नीशियन इत्यादि भी होता है। कब, कहां, कैसे, अब ये हम लग्न के अनुसार, चार्ट के अनुसार बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं राहु हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। राहु हमारे जीवन की महत्वाकांक्षाओं के बारे में भी बताता है। राहु ग्रह भौतिक यानी हमारे जिंदगी में जो भोगात्मक पदार्थ हैं उनके सुख की इच्छा, उनका प्राप्त होना भी बताता है। राहु अनिश्चितता, लॉटरी, सट्टा, षड्यंत्र, राजनीति और जीवन में अकस्मात होने वाली घटनाओं का प्रतीक है। राहु अचानक घटनाओं का कारक है। इंटरनेशनल बिजनेस यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अलावा उड्डयन, हवाई यात्राएं, सतर्कता विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जांच एजेंसी सीबीआई और राजनीति का भी राहु कारक बनता है। यदि जन्म कुंडली में राहु बली होगा तो जातक में क्या क्या बातें होंगी। बड़ा ही साहस और आत्मविश्वास दे देगा राहु।
और ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय पर दृढ़ रहता है। अगर राहु बलवान है आपका तो ऐसे लोग आस्था और धारणा का साहस रखते हैं और गजब का साहस होता है इनमें। राहु अगर बलवान है तो अचानक अविश्वसनीय तरक्की अवश्य ही देता है। हां, अगर राहु निर्बल है तो व्यक्ति में डर की भावना बहुत रहती है और अंतर्दशा राहु की महादशा जब आती है तो व्यक्ति के चेहरे पर देखने में जो उसका फेस है नजर आने लगता है। राहु फेस में डार्कनेस दे देगा। राहु का अगर गलत प्रभाव पड़ेगा तो कई लोगों को देखा होगा माथे पर या चेहरे पर कहीं ना कहीं डार्कनेस आ जाती है, धब्बे से आ जाते हैं। वैसे मैं वार्ता ही कर रहा हूं। तो अंतर्दशा में अगर राहु का प्रभाव देखा जाए गलत होने पर व्यक्ति को परेशान करेगा और उसके आसपास रहने वाले लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। राहु बुरा होगा तो अगर राहु किसी व्यक्ति के प्रथम घर में हो, ठीक, लग्न के अंतर्गत लग्न को प्रथम घर कहते हैं, तो जातक अपने व्यक्तित्व को बहुत निखारता है और साथ ही लोगों को प्रशिक्षित करता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकता है। जन्म कुंडली में यदि राहु दूसरे घर में होगा, दूसरा घर है क्या? धन है, वाणी है, कुटुंब है और बचपन है। सच बताऊं तो दूसरे घर में अगर राहु को प्रभावित करेगा तो बचपन दुखमय होगा। बचपन में ऐसा व्यक्ति अपने घर से बाहर रहकर के शिक्षा प्राप्त करेगा। जीवन में वो अपने परिवारजनों के साथ बैठ के रह नहीं सकता। हालांकि ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली जरूर होगा लेकिन बाहर से पैसा आएगा। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है, सफलता, समृद्धि। लेकिन हमेशा एक अनिश्चितता भी बना देता है राहु द्वितीय भाव में, अनस्टेबिलिटी। ठीक, जीवन में आर्थिक रूप से अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। हाय, मेरे पास कल क्या होगा, कल पैसा होगा कि नहीं होगा, मेरे परिवार कैसे जिएंगे, परिवार वाले, मेरे परिवार को कोई दुख तो नहीं होगा, मेरा सम्मान तो नहीं चला जाएगा, मेरा आत्मसम्मान बना तो रहेगा। हां, यह द्वितीय भाव में होने पर देखा गया है। राहु तृतीय भाव में हो तो शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाओं को आपने देखना है। राहु शुभ होगा तो बल, पराक्रम, पौरुष, पुरुषार्थ देगा, अच्छे मित्र देगा। लेकिन खराब राहु बुरे मित्र देगा। देखिए, तृतीय भाव में राहु होने का मतलब है कि व्यक्ति में उच्च प्रतिभा होती है, मानसिक संतुलन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है, टेक्निक देता है। अगर राहु तृतीय भाव में है तो एक चीज और देखेंगे, आपके हाथ में, आपके कंधे में तिल का, चोट का निशान, कंधा उखड़ना, बचपन में चोट इत्यादि का भी प्रतीक होगा राहु। छोटे भाई बहनों का सुख कम कर देगा राहु। तृतीय भाव में होने पर मित्रों का जीवन में धोखा देना व्यक्ति के जीवन में विशेष रहता है। मित्र धोखा देते हैं, मित्र और भाई। चतुर्थ भाव में राहु क्या करता है? मानसिक शांति को सदैव भंग रखता है और माता पिता के लिए यह व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहता, चिंतित रखता है। मां बाप में आपसी मतभेद बनाएंगे
और ऐसा जातक बचपन में या कुछ काल बाद अपने माता पिता को खो देता है। कितना सच है, आपके चतुर्थ में यदि राहु बैठा है तो अब देखिए, अगर है तो माता पिता भी हैं तो आप माता पिता के साथ नहीं रहते होंगे, फैक्ट है इसका। अगर राहु पंचम भाव में बैठा हो, शुभ हो तो ठीक है, और नहीं अकेला राहु ही पंचम भाव में बैठा अचानक दुर्घटना का कारण बनता है। पंचम में बैठा हुआ राहु जातक को ज्योतिष के प्रति बड़ी जिज्ञासा दे देता है, रुचि दे देता है। जातक जो भी कार्य करेगा, अगर पंचम में राहु वाला जातक है तो उसके प्रारंभ में बाधा जरूर आएगी, रुकावट जरूर आएगी। पंचमस्थ राहु बैठने का अगर बहुत बुरा असर हो तो जातक को संतान पक्ष और पेट की पीड़ा इत्यादि से परेशानी रहती है। प्रायः हकलाहट, विद्या में रुकावट, पढ़ाई में मन न लगना इत्यादि राहु। बड़े भाई बहनों के साथ भी मतभेद दे देना राहु। अगर राहु छठे बैठा हो, याद रखिए तीसरे, छठे, 11वें भाव में बैठे हुए क्रूर और पाप ग्रह व्यक्ति को साहस देते हैं। तो यहां पर राहु अगर बैठा होगा छठे में तो निश्चित बात है जातक को स्पष्टता, सफलता प्रदान करेगा और इस व्यक्ति से इसके शत्रु परास्त हो जाते हैं। परंतु ननिहाल पक्ष से कुछ प्रॉब्लम जरूर रहती है, मौसी छोटी, मामा छोटे इत्यादि। व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, अच्छा राहु व्यक्ति को जैसे किसी को ऋण देने पर, बिजनेस करने वाला, मतलब जो पैसा किसी को ब्याज पर देकर बढ़ाया जाता है वो बना देगा। और अगर बुरा है तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेकर के ब्याज बढ़ा लेगा, अपने ऊपर परेशान रहेगा। षष्ठमस्थ राहु जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता देता है, शत्रु भी आसानी से पराजित होते हैं। सप्तम स्थान पे राहु अगर है तो जातक को पृथ्वी पर अपने जीवन साथी के साथ, ये सोच लो, संबंध बनाने के लिए भेजा गया है। उसके वैवाहिक जीवन में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। अब उसे अपने जीवन साथी के साथ कैसे रहना है समझना होगा। सप्तमस्थ राहु होने पर जातक के व्यभिचारी होने का संकेत भी देते हैं। पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ राहु मनमुटाव देगा, लिहाजा वैवाहिक जीवन में विलंब होगा, अनिश्चितता बनेगी। आई थिंक वेद जितने ज्योतिषीय मत हैं वह भी इस बात को मानते हैं। अष्टम स्थान पे राहु, ऐसे राहु के कारण जीवन में जातक को मृत्यु से ऊपर ही लक्ष्य होता है। जीवन और मृत्यु से ऊपर ही लक्ष्य होता। बड़ी ऊंची खोज, बड़ी ऊंची सोच रख करके चढ़ेगा तो शिखर पर, एवरेस्ट पर चढ़ेगा, और गिरेगा तो पाताल में जाएगा। खोजी बनाता है। लेकिन आयु का जो देखा जाए तो आयु को थोड़ा सा डाउन करेगा। अगर नवम स्थान पे राहु है तो जातक को राजनीति में प्रवेश नहीं करने देता, लेकिन
राजनीतिक लोगों के साथ संबंध जरूर बनाता है, संबंध जरूर जोड़ता है। धर्म का घर है नवम, कुल परंपराओं का भाव है नवम, ये विधर्मी भी हो जाता है नवम भाव में राहु। जातक को धर्म से हीन कर देता है, धर्म को परिवर्तित भी करवा देता है राहु। पैतृक कुल परंपराओं को ना मान करके अपने बनाए हुए नियमों को चलाने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा, पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ कर्म करेगा, लेकिन सिर्फ एक प्रदर्शन के लिए करेगा, धर्म का प्रदर्शन करता है राहु नवम घर में बैठा होगा तो। और देखा जाए अष्टम भाव के राहु की जो मैंने चर्चा की है, वो अगर राहु की दशा चल रही है तो जातक को अष्टम भाव का स्वामी जीवन में पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। नवम भाव का राहु व्यक्ति को धर्म परिवर्तन पर आमादा करवाता है, राजनीतिक लोगों से, दबंग लोगों से संबंध भी रखवाता है। ऐसा आदमी बड़बोलापन की बातें करता है, भाई बंधु वर्ग, मित्र वर्ग इसके साथ थोड़े दिन खूब जुड़ते हैं, उसके बाद अचानक इसकी सच्चाई सामने आते ही उड़ जाते हैं। दशम भाव में यदि राहु है, दशम भाव है क्या, पिता का घर है, व्यापार है, माता से सप्तम स्थान, माता की आयु के लिए हानि करेगा। हां, लेकिन अगर राहु दशम भाव में है तो जातक अकस्मात प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा। घर में बैठने की छुट्टी नहीं मिलेगी जातक को। 11वां भाव आमदनी का भाव, यहां जातक को राहु सिखाता है कि पैसे कैसे बचाए जाएं, पैसे कैसे कमाए जाएं, कैसे बनाए जाएं पैसे। अगर राहु 11वें घर में बैठा है तो व्यक्ति पैसों का पुजारी होता है, उसे उद्योग, बिजनेस, नए नए आइडियाज सूझते रहते हैं कि हम ये करें तो ये हो जाएगा, वो करें तो वो हो जाएगा। द्वादश भाव में राहु होना जातक को अपने जन्मभूमि से उठा करके बाहर कर देना। 12वें घर में राहु बैठे होने पर जातक को बाहरी महिलाओं से जोड़ेगा, विदेशी विधर्मी महिलाओं से जोड़ेगा, भोगी प्रकृति का भी बनाएगा। अगर राहु शुभ हुआ तो जिन लोगों का राहु शुभ परिणाम देता है तो रियलिटी में 42 की एज में देता है, 42 वर्ष की आयु में राहु के परिणाम अच्छे होते हैं। राहु के अच्छे परिणाम 42 वर्ष में प्राप्त होने लगते हैं। और जबकि व्यक्ति समाज में सामाजिक स्थिति के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा होता है। 12वें घर में राहु की अपेक्षा केतु बड़ा अच्छा प्रतिफल देते हैं। अच्छा, ये वीडियो में हमने जो राहु से संबंधित चर्चा की वो हमने देखी है लोगों की कुंडलियों में, इसलिए आपके साथ चर्चा की। तो चार्ट में जो हमने ये चर्चा की उसको अब हम विराम देते हैं और अब अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे केतु से संबंधित और ऐसे कारकत्व के ऊपर। आप अपनी बात कहने में स्वतंत्र हैं, अपने विचार हमें दीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा कि आपका राहु किस घर में बैठा है और क्या फल देता है। विदा लेते हैं इस वीडियो में, पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।